बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं इनहिबिटर्स के बारे में। इनहिबिटर्स बेसिकली एक इंग्लिश की टर्म है जो कि इनहिबिट से ली गई है। इनहिबिट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, टू स्टॉप समथिंग। तो इनहिबिटर्स जो हैं ये एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेंगे। इनहिबिटर्स को जब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो वो कहते हैं कि दैट आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच ब्लॉक द एक्टिव साइट टेम्परेरीली और परमानेंटली एंड इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी। तो इनहिबिटर्स कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि सबस्ट्रेट की जगह समटाइम्स एक्टिव साइट पे लगेंगे, या अगर वो नहीं भी लग रहे तो इस तरह एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगे कि कभी भी वो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा, यानी वो एंजाइम एक्टिविटी को रोक देंगे। अब मेरे पास जो एग्जांपल्स हैं जनरली जो इनहिबिटर्स की कोट की जाती है उसमें सायानाइड है, यानी एक काइंड ऑफ पॉइजन है। सेकेंडली एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं, वो भी ब्लॉक करते हैं हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को। इसी तरह कुछ एंटी मेटाबोलाइट्स हम यूज करते हैं, कुछ दूसरी ड्रग्स भी हैं अदर देन एंटीबायोटिक्स जो कि इनहिबिटर के तौर पे काम कर सकती हैं। अब हम टाइप्स की तरफ आ जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स, वन आर इरिवर्सिबल एंड सेकंड वन आर रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वो चीज होती है जो कि वापस लौटाई ना जा सके, यानी एक बार वो काम हो जाए तो उसको रिवर्स नहीं हम कर सकते। तो हमारे पास जो है इरिवर्सिबल इनहिबिटर क्या है, वो कहते हैं कि दैट चेक द केमिकल रिएक्शन बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइड और डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। यानी इसमें क्या होना है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको रोका किस तरह जा रहा है, उसको इनहिबिट किस तरह किया जा रहा है कि सिंपली हम उसकी एक्टिव साइट को या तो ऑक्यूपाई कर लें, यानी इनहिबिटर्स जो है वो सबस्ट्रेट की जगह वहां पे अटैच हो जाएं, या सेकेंडली उसका बेसिक जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसी को तबाह कर दिया जाए। अगर तबाह हो जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो खुद बहुत बंद हो जाएगी। सेकेंडली वो कहता है कि दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, यानी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं सबस्ट्रेट की जगह जाके एक्टिव साइट पे और फिजिकली ब्लॉक द एक्टिव साइट। तो ये इस तरह एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगे कि जिसका कोई रिवर्स नहीं है, यानी उसको हम दोबारा से एंजाइम को एक्टिव नहीं कर सकते, ना उससे हम दोबारा से प्रोडक्ट हासिल कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास जो इनहिबिटर्स हैं वो रिवर्सिबल हैं। रिवर्सिबल से मुराद ऐसे इनहिबिटर्स होंगे जो कि इनहिबिट तो कर रहे हैं एक्टिविटी को या एक्शन ऑफ द एंजाइम को, बट उनके इस इफेक्ट को हम रिवर्स कर सकते हैं कई चीजों की बिना पर। उनको देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये भी लिंकेज बनाते हैं एक्टिव साइट पे जस्ट लाइक इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, बट ये जो लिंकेज होता है ये वीक लिंकेज है, यानी इसको तोड़ा जा सकता है और इसके इफेक्ट को खत्म भी किया जा सकता है। अब इसके इफेक्ट को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि दैट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एन इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे और उससे क्या होगा कि जो एक्टिव साइट पे लगे हुए आपके पास इनहिबिटर्स हैं उनको वो पुश करेंगे और वो वीक लिंकेज की वजह से टूट जाएंगे और दोबारा से एंजाइम एक्टिविटी बहाल हो जाएगी। अब रिवर्सिबल इनहिबिटर्स में हमारे पास दो एग्जाम आ जाती हैं, यानी दो फर्दर उसकी टाइप्स हैं। एक हमारे पास कहलाते हैं कंपैटिटिव और एक हमारे पास कहलाते हैं नॉन कंपैटिटिव। कंपैटिटिव वर्ड मुराद होता है जिसमें दो चीजें आपस में कंपीट कर रही हो, यानी मुकाबला हो रहा हो। अब ये कौन सी दो चीजें हैं जिनके दरमियान कंपीट करके कंपैटिटिव इनहिबिटर काम कर रहा है? तो सिंपल सी इसकी फिलॉसफी है कि हमारे पास पहली बात यहां पे जो इनहिबिटर है वो कंपीट कर रहा है विद सबस्ट्रेट, यानी अब एंजाइम जो है उस पर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ने आकर लगना है, लेकिन वो जो है आपके पास इनहिबिटर है जो कि कंपैटिटिव है वो सबस्ट्रेट जैसी शक्ल रखता होगा और उसकी कोशिश है कि वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे पहले लग जाए सबस्ट्रेट से ताकि वो एंजाइम एक्टिविटी को रोक सके। अब होता क्या है कि पहली बात मैंने जिस तरह आपको बताया कि सबस्ट्रेट की जगह उसने लगना है, तो दे हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। काफी हद तक वो हमारे पास सबस्ट्रेट जैसी सिमिलर स्ट्रक्चर रखता होगा एंड दैट कैन बी सिलेक्टेड बाय बाइंडिंग साइट। अब यहाँ पे एक पुराना जो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि हमने लास्ट जो लेक्चर से उसमें डिस्कस किया था कि जो हमारे पास एक्टिव साइट होती है उसके दो बेसिक रीजन्स थे। एक रीजन जो था वो हमारे पास बाइंडिंग साइट के तौर पे काम करता था, यानी जिसने पहचान करके सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट पे लगाना है। आफ्टर दैट जब वो बाइंडिंग साइट पे आके अटैच होता था तो एक स्पेसिफिक जो रीजन है जो कि कैटालिटिक साइट कहलाता था वो एक्टिव होता था। ये एक्टिव होकर क्या करता था कि उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता था। लेकिन यहां पे अगर हम देखें कंपैटिटिव में
जो इनहिबिटर जाके सबस्ट्रेट की जगह लग रहा है, यानी वो बाइंड तो कर रहा है, यानी बाइंडिंग साइड उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, बट क्योंकि वो असल सबस्ट्रेट नहीं है तो वो कभी भी कैटालिटिक साइड को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। अगर कैटालिटिक साइड एक्टिवेट नहीं हो रही तो हमारे पास प्रोडक्ट खुद बहुत नहीं बनेगी। तो ये काम होता है हमारे पास कंपैटिटिव इनहिबिटर का। दूसरा जो है वो हमारे पास नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर है, और मैं कहता हूं कि ये सबसे ज्यादा सियाना किस्म का इनहिबिटर है, जिसको अगेन सबस्ट्रेट से कंपीट करने का कोई शौक नहीं है, ना वो इसमें टाइम जाया करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो उसकी एंजाइम एक्टिविटी पे भी इफेक्ट करेगा और सबस्ट्रेट को कभी प्रोडक्ट में बदलने नहीं देगा। अब तरीकेकार क्या है, ये थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं कि सियानत से काम लेने वाला हाल है, कि इसमें सबसे पहली बात एंजाइम के साथ इनहिबिटर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एक्टिव साइड है, नॉर्मली क्या होता था इस एरिया को ब्लॉक किया जाता था बाय द इनहिबिटर, बट इस केस में ऐसा नहीं है। अब मेरे पास जो एंजाइम है, मैंने जैसा कि पहले बनाया कि इसकी एक्टिव साइड की शेप ये है, और सेकेंडली इस पे इस शेप का आके सबस्ट्रेट यानी स्पेसिफिक प्लेस हो सकता है, लेकिन सबस्ट्रेट पे लगने से पहले पहले जो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर है वो किसी और पॉइंट से जाके एंजाइम के साथ जुड़ जाता है, जहां पे आपके पास क्या है एंजाइम और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है। वो क्या करता है कि इसकी जो शेप है एक्टिव साइड की उसको चेंज कर देता है, लाइक पहले ये थी और अब हमारे पास ये वाली बन गई। अब हालांकि वो एंजाइम उसी सबस्ट्रेट के लिए था, बट ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनने की बुनियाद पर हम देखते हैं कि दे ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम, एंजाइम का स्ट्रक्चर ही तब्दील हो गया। अब अगर सबस्ट्रेट वहां पे लगने की भी कोशिश करेगा, पहली बात वो लग नहीं सकता, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि वो किसी भी किस्म का यहां पे चेंज नहीं लेकर आता, लेकिन वो चेंज ना ला के भी देखा यह गया कि जब वो उस पर बाइंड भी कर दे सबस्ट्रेट तो उसकी कैटालिटिक साइड को एक्टिवेट नहीं होने देगा। वो तो कहता है कि जेन्युइन सबस्ट्रेट couldn't चेंज इनटू प्रोडक्ट, यानी वो कभी भी प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएगा चाहे असल सबस्ट्रेट उस एंजाइम पर आके लग जाए। तो ये हमारे पास था नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स। तो ये आज की हमारी सारी डिस्कशन थी रिलेटेड इनहिबिटर्स। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।